आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यीशु जीवन है चैनल में, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमको फिर से ये टाइम दिया है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और कुछ सीखेंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कि वचन देहधारी हुआ। लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको भेद की बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा अगर देखेंगे, आपको इस वचन से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और आपका विश्वास मजबूत होगा और इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। और ये परमेश्वर का वचन आपको सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए परमेश्वर के जनों, हम परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, इसका टॉपिक ये है कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। हम अपने विश्वास को प्रभु में कैसे बढ़ाएं, हम प्रभु में कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि आज के टाइम में जो है, कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं कि कुछ लोगों का विश्वास कमजोर होता जा रहा है। जो लोग प्रार्थना अच्छे से करते थे, कलीसिया में लगातार जाते थे, आज जो है प्रभु में निराशा में पड़ गए हैं, कमजोर में पड़ गए हैं, चिंताओं में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, और जो है उनका प्रार्थना में प्रभु में मन अच्छे से नहीं लग पा रहा है। और वही लोग जो है प्रभु में पहले अच्छे से चलते थे, अब प्रभु से दूरी बना लिया है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, लगातार कलीसिया में नहीं जाते हैं, चिंताओं में जी रहे हैं, और उनका संबंध परमेश्वर से जो है कमजोर पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए जो है ये वचन सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय से गुजर रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए है। और अगर आपका विश्वास मजबूत है, फिर भी ये आपको वचन सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर के वचन को, इससे पहले बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी का विश्वास कमजोर कब पड़ता है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम वचन पढ़ते हैं, और विश्वास उन्हीं लोगों का कमजोर पड़ता है जो लोग वचन बराबर नहीं पढ़ते हैं। पहचान बता रहा हूँ, आप चेक करके देखना, ऐसा आपको मिलेगा। जिन लोगों को, जो लोग प्रभु में कमजोर पड़ रहे हैं, प्रभु से दूरी बना लिया है, चिंताओं में जी रहे हैं, जिनका संबंध प्रभु में कमजोर पड़ गया है, निराशा में जी रहे हैं, कलीसिया में लगातार नहीं जा रहे हैं, और पहले प्रभु में सही चलते थे, लेकिन आज जो है ऐसे समय में वो लोग जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब जो है वचन लगातार नहीं पढ़ते हैं, वचन बराबर नहीं पढ़ना, जो है हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। वचन जो है हमारे विश्वास को मजबूत करता है। और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप सुबह शाम डेली वचन पढ़ेंगे, आपका विश्वास जो है बढ़ने का एक अच्छा तरीका है। आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, आत्मिक रूप में मजबूत होना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, सामर्थ्य पाना चाहते हैं, तो आपको जो है डेली सुबह शाम वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जब सुबह शाम परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे, आपका विश्वास जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल क्लियर है, आप ऐसा करके देखिए। दूसरी बात यह है, आप वचन को पढ़ के देखिए। दूसरी बात यह है, वचन को सुनना भी बहुत जरूरी है। वचन को पढ़ना शुरू कीजिए सुबह शाम डेली, और वचन को सुनना भी शुरू कीजिए। आपका विश्वास देखिए फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप सुबह शाम डेली अच्छे से प्रार्थना करेंगे, फिर भी जो है प्रार्थना के द्वारा आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। आप ऐसा भी करके देखिए। जो विश्वासी जन सुबह शाम डेली प्रार्थना करता है, लगातार प्रार्थना करता है,
उसका विश्वास जो है जल्दी कमज़ोर नहीं होता, उसका विश्वास जो है मजबूत बना रहता है। इसलिए लगातार जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम लगातार प्रार्थना करते रहो। तो लगातार प्रार्थना करना भी जो है विश्वास बढ़ने का कारण है। सो पहली बात जो है परमेश्वर का वचन सुबह शाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, और तीसरी बात ये है कि संगति बहुत ज़रूरी है। जब आप संगति में शामिल होते हैं, संगति से भी आपका विश्वास बढ़ता है। आप कलीसिया में लगातार जाइए और सुबह शाम प्रभु के साथ में भी संगति कीजिए, और ऐसा करके देखिए आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। संगति में जाएंगे, आपको वचन सुनाया जाएगा, आप गवाही सुनेंगे, परमेश्वर की गवाही को सुनेंगे, आराधना होगी, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है, वहाँ से जो आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा। तो विश्वास को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा विश्वास आगे बढ़ेगा, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जो है जीवित रहेगा। तो जीवित कौन रहेगा, कौन स्वर्ग में जाएगा? जिनका विश्वास मजबूत होगा, जिनका विश्वास जो है जीवित होगा, जिसके विश्वास में दम होगी, ताकत होगी, जिंदा होगा विश्वास, इसका विश्वास जो है सामर्थी विश्वास होगा, मजबूत होगा। उन लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर जो हम सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे, सुबह शाम कलीसिया में नहीं जाएंगे, संगति में नहीं जाएंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु थोड़ी कह रहा है कि वो विश्वासी जन जीवित रहेगा। वो तो नरक में जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास मरा हुआ है, कर्म कर नहीं रहा है। कर्म क्या है? सुबह शाम वचन पढ़ना, संगति में जाना, कलीसिया में जाना, प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, प्रभु के लिए दुख उठाना, तकलीफ उठाना, प्रभु में आगे बढ़ते रहना, ये सब कर्म है। ये सब आप करके देखिए, फिर जो आपका विश्वास देखो कैसे आगे बढ़ेगा। आपको इतनी सामर्थ्य परमेश्वर देगा, इतना विश्वास मजबूत हो जाएगा कि आप तब आप प्रार्थना करेंगे, देखो आपकी प्रार्थना द्वारा बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। आप प्रार्थना में फिर जो बोल देंगे हो जाएगा। बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगा हो जाएगा। दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाएगा। चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, जो है विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी लोग अपने विश्वास को आगे जरूर बढ़ाएं, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। आप समझ के होंगे कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। इस वचन के द्वारा आप लोगों को जो है जरूर सीख मिली होगी, और जो इस वचन से जो आपको सीख मिली है, हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, आप जो है जैसा बताया गया है इस वचन में, आप ऐसा करके जरूर देखिए। अगर आप प्रभु में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, और ऐसा आप चाहते हैं कि मैं जो प्रार्थना करूं, प्रार्थना के द्वारा काम हो जाए, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुने, मैं प्रार्थना करूं बीमार चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करूं दुष्ट आत्माएं छोड़ के भाग जाएं, मैं प्रार्थना करूं प्रार्थना के द्वारा जिस काम के लिए प्रार्थना करूं वो काम हो जाए, चमत्कार हो जाए, प्रार्थना के द्वारा काम होने लगे, मेरी प्रार्थना के द्वारा होने लगेगा, पक्का होने लगेगा। आप जो है वचन को पढ़ना डेली शुरू कीजिए, और जो है सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अगर आप करते हैं तो आप जो और अच्छे से कीजिए, और संगति में जाना शुरू कीजिए, और जो है वचन को सुनिए और वचन को पढ़िए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन कीजिए। आप ये सब करके देखिए कितनी तेजी से आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका विश्वास बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर देखो बड़े बड़े काम आपकी प्रार्थना के द्वारा होना शुरू हो जाएंगे। आप ऐसा करके देखिए। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा, इस वचन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये संदेश आपको सही लगा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इस वचन से प्रभु आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।